चलिए देखते हैं विज्ञान के अब दूसरे सेट। इसमें कुल टोटल प्रश्नों की संख्या 6 है जो ALP टेक्नीशियन 2018 की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहला है अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में पहला विकल्प दिया है युग्मक के केंद्रकों का संलयन होता है। दूसरा, प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं। तीसरा, नए जीव माता पिता के समान होते हैं। चौथा दिया है विकल्प वंश विविधताओं को दर्शाता है। तो इसमें जो विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अलैंगिक प्रजनन में नर और मादा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें केवल एक जनक कोशिका होती है, वह जो है नए संतति की उत्पत्ति करती है। जैसे क्लोन बनता है, जनक कोशिकाओं के समान ही नए जीव हूबहू उसी प्रकार के नए जीव तैयार हो जाते हैं जो क्लोन होता है। उसी संतति को जनक कोशिकाओं के संतति को क्लोन ही कहा जाता है। अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जो है माता पिता के समान हो जाते हैं, एकदम हूबहू उसी तरह से हो जाते हैं जनक कोशिका के समान। दूसरा प्रश्न दिया है सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक हो जाएगा, इसमें विकल्प दिया है बेलनाकार दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण दिया हुआ है। चौथा विकल्प है समतल दर्पण। तो सर्च लाइट में प्रयोग किया जाने वाला दर्पण है अवतल दर्पण। तो इसमें विकल्प नंबर 3 सही जाएगा, अवतल दर्पण। फिर तीसरा प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। तो इसमें विकल्प है उपयुक्त एजेंट द्वारा अपचयन। दूसरा विकल्प है रोस्टिंग। तीसरा विकल्प दिया है इलेक्ट्रोलिसिस। चौथा है कैल्सिनेशन चौथा विकल्प है। तो उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन जो होता है इलेक्ट्रोलिसिस से होता है, यानी विकल्प नंबर 3 से है। इलेक्ट्रोलिसिस से उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो पाया जाता है। तो पहला विकल्प दिया है कोन्ड्रोब्लास्ट्स में। दूसरा है ग्रंथि कोशिकाओं में। तीसरा है ऑस्टियोब्लास्ट में। चौथा विकल्प है माइलिनकृत एक्सॉन में। इसमें विकल्प नंबर चौथा से होगा, माइलिनकृत एक्सॉन में रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान पाए जाते हैं। पांचवा प्रश्न है जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान। तो इसमें श्रृंखला में जो है जुड़ता है प्रतिरोध जो है, यानी कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का हो जाएगा पहला सिरा। इस तरह से कई प्रतिरोध आपस में जुड़ते चले जाते हैं। इसी प्रकार से तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा क्रम से जुड़ते चले जाते हैं। तो यह होता है श्रृंखला या श्रेणी क्रम, यह कहलाता है श्रृंखला या श्रेणी क्रम। इसमें जो प्रतिरोध इसको R1, यह R2 और यह R3। तो सभी में धाराओं का मान समान रहता है। सभी में धाराओं का मान श्रृंखला में जुड़े या श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों में धाराओं का मान समान होता है, जबकि समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में धाराओं का मान अलग अलग हो जाता है। इसमें जो जाएगा एक ही रहता है, ठीक है। समांतर क्रम में जुड़े हुए कई प्रतिरोध जब जुड़ते हैं तो वे सभी प्रतिरोधों में धाराओं का मान एक ही रहता है या नियत रहता है। छठवां प्रश्न दिया है NH4 ट्वाइस SO4 NH4 ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ये टोटल क्या कहलाएंगे, एक अणु का निर्माण किया गया है। जैसे N है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन H है दिखाएगा, यह सल्फर और O ऑक्सीजन को दिखाएगा। इसमें जो है नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। तो कुल मिलाकर कितने जाएंगे 4 1 5, 2 से गुणा किया गया है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पर सल्फर 1 है 11, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, 11 4 15, यानी कि NH4 ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होंगे, टोटल हो जाएंगे 15 परमाणु हो जाएंगे। तो इस तरह से जो विकल्प नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा।